निपाह वायरस एक ऐसा खतरा जो बार बार लौटता है। चलिए इसके प्रकोप की जड़ तक चलते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो मामले सामने आए हैं वो एक गंभीर चेतावनी की तरह हैं। सवाल यह है कि कैसे सिर्फ एक केस एक घातक प्रकोप में बदल जाता है। इसको समझने के लिए हमें 2018 के केरल आउटब्रेक का विश्लेषण करना होगा। निपाह एक जूनोटिक वायरस है। इसका नाम मलेशिया के उस गांव पर रखा गया जहां ये पहली बार मिला था। सोचिए 40 से 75% तक की मृत्यु दर और कोई खास इलाज भी नहीं। यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। तो चलिए अब 2018 के केरल आउटब्रेक को देखते हैं, जिसने इस वायरस की समझ को ही बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई एक 26 साल के युवक से, जिसे इंडेक्स केस कहा गया। माना जाता है कि उसे संक्रमण चमगादड़ों से हुआ। केरल के इस प्रकोप में केस फैटेलिटी रेट था 91.3%, एक चौंकाने वाला आंकड़ा। अब दिलचस्प बात यह है कि यह समुदाय में ज्यादा नहीं फैला। इसका असली केंद्र तो अस्पताल थे। तो पहले मरीज से ही यह संक्रमण उनके परिवार, दूसरे मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ तक फैल गया। लक्षणों में तेज बुखार तो था ही, साथ में चेतना में बदलाव और सांस लेने में तकलीफ आम थी। देखिए, वायरस का हमला दो तरफा था, फेफड़ों पर ARDS और दिमाग पर एन्सेफेलाइटिस। जैसे ही 20 मई 2018 को वायरस की पुष्टि हुई, तुरंत एक बड़ा पब्लिक हेल्थ एक्शन शुरू किया गया। संदिग्ध मामलों को अलग किया गया और लगभग 2600 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। और नतीजा, 2 महीने से भी कम समय में इस प्रकोप पर काबू पा लिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO निपाह को एक प्रायोरिटी पैथोजन मानता है। वजह है इसकी महामारी फैलाने की क्षमता। अभी के लिए इलाज के तौर पर सिर्फ सपोर्टिव केयर ही है, लेकिन वैक्सीन और दवाओं पर रिसर्च चल रही है। तो फिर संक्रमण से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? फलों को अच्छे से धोना और बीमार जानवरों से दूर रहना जरूरी है। 2018 के अध्ययन का निष्कर्ष साफ था। अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल के उपाय नाकाफी थे और यही सबसे बड़ी सीख थी। निपाह एक प्रायोरिटी पैथोजन है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं। तो सवाल वही है, क्या हम अगले प्रकोप के लिए तैयार हैं?